गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण। ठीक है, हमारा पर्यावरण से मतलब क्या है कि जो पर्यावरण होता है उसका मतलब क्या है। देखिए, पर्यावरण का मतलब है परिधन आवरण। परिधन आवरण यानी कि जो भी आवरण हमें चारों ओर से घेरे रहता है, ठीक है, चाहे वो जैविक हो, ठीक, जैविक हो और क्या हो, अजैविक हो, ठीक, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पर्यावरण कहता है। और वो हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अफेक्ट करता है, यानी कि प्रभावित करता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि पर्यावरण क्या हो गया, इसका मतलब क्या है, पर्यावरण का दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। ठीक है, परिधन आवरण यानी कि हमारे चारों ओर फैला हुआ जो आवरण है वो क्या होता है, पर्यावरण होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, और ये दोनों ही हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा पर्यावरण। हमारे चारों ओर पाया जाने वाला वो आवरण जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है आपका इकोसिस्टम, यानी कि हम देखेंगे पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी या इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो पारिस्थितिकी इकोसिस्टम क्या हुआ कि जिसमें हम क्या होते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैविक और अजैविक घटकों के बीच, ठीक है, एक तो क्या है आपका जैविक प्लस अजैविक, बताते हैं अभी ये क्या होते हैं, अजैविक घटकों के आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैविक और अजैविक घटकों के आपसी संबंधों का जब हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाता है या पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, अब ये जो अजैविक और जैविक घटक हैं, क्या देखिए, जैविक मतलब क्या हो गया, लिविंग थिंग्स। ठीक है, जितने भी जो जीवित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जैविक घटक। जैसे तो जैविक घटक में क्या आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, प्रोटिस्ट आ जाते हैं, यानी कि प्रोटोजोआ संघ के जितने भी हैं। तो कहने का मतलब है बायोटिक मतलब क्या हो गया आपके, जैविक, जैविक घटक यानी कि जीवित। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, जीवित। और अबायोटिक मतलब क्या हुए, जो जीवित नहीं है, निर्जीव घटक। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, हवा है, मिनरल्स हैं, खनिज लवण है, ठीक है, और लाइट है। ठीक, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होगी, अच्छा सोचिए, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो सांस किससे लेते हैं, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन कहाँ मिलती है, हवा में मिलती है। तो अगर ये क्या है, नॉन लिविंग है ना, एबायोटिक है, लेकिन हमारे लिए आवश्यक है, अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या होंगे, मर जाएंगे। लाइट भी क्या है, अजैविक है, सनलाइट, लेकिन अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, है ना। और वाटर है, पानी, अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, सॉइल नहीं होगी तो हम प्लांट्स को उगाएंगे कहाँ, मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारे शरीरों में या प्लांट्स के शरीर में पोषक तत्व कैसे आएंगे, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो इकोसिस्टम होता है या पारिस्थितिकी होती है या हमारा पर्यावरण होता है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला उसमें क्या है, अजैविक कारक, अबायोटिक फैक्टर, दूसरा क्या है, जैविक कारक यानी कि बायोटिक फैक्टर। तो दोनों ही सजीव और निर्जीवों से, यानी कि जैविक और अजैविक घटकों से ही मिलकर हमारा वातावरण बना होता है। और यही आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि अन्योन्य क्रियाएं करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे अभी मैंने कहा ना कि अगर हम हवा है, हवा में ऑक्सीजन नहीं लेंगे, ठीक है, या CO2 है, प्लांट CO2 नहीं लेगी तो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया ही नहीं होगी, पानी नहीं होगा तो प्लांट बड़ा ही नहीं होगा और हम प्यासे मर जाएंगे, है ना। सॉइल नहीं होगी तो हम क्या है, जो भी खेती बाड़ी करेंगे उसका उत्पादन कैसे करेंगे।
ठीक। तो यानी कि जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं वो दोनों ही हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी पर्यावरण में या पारिस्थितिकी में क्या होगा, दोनों घटकों का होना क्या है, आवश्यक है। समझ गए। तो क्या है, पर्यावरण क्या हो गया, हमारे चारों जो आवरण होता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। और पर्यावरण में क्या होते हैं, जैविक और अजैविक घटक दोनों ही क्या करते हैं, आपस में अन्योन क्रिया करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका पारिस्थितिकी हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए इतना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि पारिस्थितिकी के कितने घटक हैं, 2 घटक हैं। कौन कौन से हैं, एक तो क्या है हमारा, फिर से बना देते हैं यहाँ पे, परितंत्र। ठीक है। पारिस्थितिकी का एक नाम परितंत्र भी है, इकोसिस्टम भी है। तो इसके 2 घटक बनाए हमने, एक बनाया हमने जैविक घटक, ठीक है, दूसरा हमने कहा अजैविक घटक। ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, अजैविक घटक। ठीक है। तो अजैविक घटक में तो क्या हुआ, जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं वो आ गई, जैविक में कितनी आ गई, जो भी जीवित चीज़ें हैं। इतना समझ गए। अब हम इन दोनों को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। जैविक में तो सारी ही निर्जीव चीज़ें आ गई, कौन कौन सी आ गई, जल वायु, अभी दिखाया था आपको, सारी चीज़ें आ गई। और जैविक में क्या होता है, देखिए जैविक के फर्दर 3 डिवीज़न होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं वो देखिए, पहला क्या है, उत्पादक। ठीक, पहला जो है परितंत्र के हमने क्या बताए, 2 घटक बताए। ठीक है। पहला क्या है आपका, इसमें पहले लिख देते हैं इसको, जैविक घटक। ठीक, जैविक घटक में पहला है आपका उत्पादक। ठीक, दूसरा है इसमें उपभोक्ता, उपभोक्ता, और तीसरा है इसमें अपघटक। ठीक है। हमने क्या कहा कि जो पर्यावरण है उसमें 2 फैक्टर मैटर करते हैं, एक तो क्या है जैविक फैक्टर है, दूसरा क्या है अजैविक फैक्टर है। अजैविक फैक्टर सारी ही निर्जीव चीज़ें जो भी होती हैं, हवा पानी मिट्टी, वो अजैविक हैं। लेकिन जो जैविक घटक हैं वो भी 3 प्रकार के हैं। जैविक घटक कितने प्रकार के हैं बच्चों, 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है उत्पादक, दूसरा क्या है उपभोक्ता, तीसरा क्या है अपघटक। ठीक है। तो जो उत्पादक है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे कि सभी पेड़ पौधे आ गए। ठीक है। उपभोक्ता क्या है कि जो प्लांट्स पर निर्भर रहता है, जैसे कि जो भी घास खाते हैं एनिमल्स, और ह्यूमन बींग्स भी क्या है, गेहूँ चावल सब प्लांट ही तो हमको दे रहे हैं, तो हम भी क्या हो गए, उपभोक्ता हो गए। ठीक है। यानी कि उपभोक्ता क्या हैं, जो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं वो क्या हो गए, आपके उपभोक्ता हो गए। ठीक है। और जो अपघटक होते हैं, अपघटक क्या होते हैं कि इन दोनों की मृत्यु के बाद, किन दोनों की, उपभोक्ता उत्पादक दोनों की मृत्यु के बाद ये क्या करेगा, उनकी डेड बॉडीज़ को क्या करेगा, वातावरण में छोड़ देगा। यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं वो किससे बनकर होती हैं, चाहे वो प्लांट का शरीर हो, ह्यूमन बींग का पंचतत्वों से मिलकर बना होता है ना। यानी कि कह सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। तो अपघटक उसको क्या करते हैं, वायुमंडल में फिर से तोड़ देते हैं। ठीक है। तो अपघटकों का काम क्या हो गया, उत्पादक और उपभोक्ता के शरीर को क्या करना, डिकम्पोज कर देना, यानी कि उनको उनके ही अवयवों में वातावरण में तोड़ देना। ठीक है। देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने क्या बात करी, परितंत्र 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैविक और अजैविक। हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैविक की बात कर रहे हैं, यानी कि जो जीवित होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमने अभी बोला था जीवित के 3 भाग होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है। उत्पादक क्या हुए, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। ठीक है। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, डिकम्पोजर मतलब जो कि वो क्या करेंगे, डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करेंगे। ठीक है। तो प्रोड्यूसर में क्या है, देखिए जितने भी पेड़ पौधे होंगे, जितने भी हरे पेड़ क्या होंगे, पौधे होंगे, वो क्या करेंगे, सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करेंगे। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इन्होंने क्या बनाया, भोजन बनाया। ठीक है। यानी कि जो प्लांट है वो अपना भोजन क्या कर सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। ठीक है। इसलिए इनको हमने क्या कह दिया, उत्पादक।
इसलिए हमने इनको क्या कह दिया, उत्पादक कह दिया। समझ गए। पहला जैविक घटक का जो पहला टर्म है वो ये है उत्पादक है। उत्पादक क्या होते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो प्रकाश की प्रेजेंस में अपने लिए भोजन बना सकते हैं, उसको उत्पादक कहते हैं। ठीक है। अब आप चित्र में देख रहे होंगे, हमने तो इनको उत्पादक कहा। यहाँ देखिए एक लेडी खाना बना रही है किचन में, तो क्या ये भी उत्पादक है? नहीं। ठीक है। ये क्या कर रही है, चीज़ों से खाना बना रही है, लेकिन स्वयं का खाना नहीं बना रही है ना, तो ये इसलिए क्या है, ये उत्पादक नहीं हो। ठीक है। तो उत्पादक क्या हो गए, सारे ही पेड़ पौधे हो गए, है ना। तो उत्पादकों को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ठीक है। उत्पादकों के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं स्वपोषी। यानी कि उत्पादक क्या हो गए आपके, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, स्वपोषी। और स्वपोषी का उदाहरण क्या हो गए, पेड़ पौधे। ठीक है। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या हो गए, पेड़ पौधे हो गए। दूसरा क्या है, देखिए उपभोक्ता। ठीक है। दूसरा जो टर्म है हमारे पास वो क्या है, उपभोक्ता, यानी कि कंज्यूमर। ठीक। उपभोक्ता, पहला क्या था, उत्पादक था, दूसरा क्या है, उपभोक्ता। ठीक है। उपभोक्ता में भी हमने क्या करा, इसको 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है। पहला क्या हो गया आपका, प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता। और तीसरा क्या हो गया हमारा, तृतीयक, या इसको हम बोलते हैं सर्वाहारी भी बोलते हैं। तृतीयक। ठीक। या कहेंगे इसको सर्वाहारी। ठीक है। तो उपभोक्ता क्या हो गए, 3 प्रकार के हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो गए, वे जीव जो अपना भोजन क्या करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं। ठीक है। वो जीव जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं। जैसे कि चित्र में यहाँ पे दिखाया गया, हाथी है, ठीक है, गाय है, बकरी है, भैंस है, खरगोश है। तो जो क्या करते हैं, डायरेक्ट घास को खाते हैं या प्लांट्स को खाते हैं, वो क्या हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है ना। द्वितीय उपभोक्ता क्या हुए, जो केवल मांस खाते हैं। ठीक है। जो केवल क्या करते हैं, मांस खाते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या हुए, क्या है, बकरी है, गाय है, हिरन है। ठीक है। तो द्वितीय उपभोक्ता क्या होंगे, जो केवल क्या होंगे, मांस खाते हैं, यानी कि मांसाहारी भी इनको बोल सकते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता को हम शाकाहारी प्राणी भी बोल सकते हैं। अब जो तृतीय उपभोक्ता है वो क्या है, वो दोनों ही चीज़ खाते हैं। ठीक है। वो प्लांट्स भी खाते हैं, वो क्या खाते हैं, मांस को भी खाते हैं। ठीक है। तो उनको हम कहेंगे तृतीयक भी कह सकते हैं या सर्वाहारी भी कह सकते हैं। ठीक है। जैसे मनुष्य क्या है, सर्वाहारी है, वो प्लांट्स भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उपभोक्ता हैं वो क्या है, 3 प्रकार के हैं। ठीक। जो हमारे क्या हैं यहाँ पे, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। ठीक है। उपभोक्ता कितने प्रकार के बताए हमने, पहला है आपका प्राथमिक। ठीक है। प्राथमिक में क्या आ गया, आपकी बकरी, ठीक है, गाय। ठीक। यानी कि जो क्या है, प्लांट पर क्या है, डिपेंडेंट हैं, उनको हम कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। दूसरे क्या हैं आपके, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, जैसे है आपका शेर है, ठीक है, भेड़िया है, बाघ है, ठीक, चीता है। तो ये क्या होंगे, मांसाहारी होंगे, जो कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है। तीसरा जो है आपका वो है तृतीयक उपभोक्ता, या हम उसको क्या कह सकते हैं, सर्वाहारी। ठीक है। सर्वाहारी या तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है। सर्वाहारी में क्या हो गए, एक तो आपका क्या है, मनुष्य क्या है, दोनों ही चीज़ों को खाता है, प्लांट्स को भी खाता है और उसको भी खाता है, मांस को भी। तो ये क्या हो गया आपका तृतीयक उपभोक्ता या सर्वाहारी। ठीक है। समझ गए। ये क्या है आपके उपभोक्ता। तीसरा इसमें आता है वो क्या है आपका अपघटक। ठीक है। तो अपघटक का काम क्या है कि हमारे जो परितंत्र है उसमें क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अपघटक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, जीवाणु आ सकते हैं, मृतोपजीवी आ सकते हैं। ठीक है। क्या क्या आएंगे, जीवाणु,
मृतोपजीवी। ठीक, तो ये क्या करते हैं कि किसको, जो हमारे उपभोक्ता हैं या उत्पादक हैं, उनकी डेड बॉडी को क्या करते हैं, वातावरण में क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि जिन अवयवों से वो बने हैं फिर से उनको वातावरण में क्या कर सकते हैं, मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके अपघटक। ठीक, तो यानी कि जो जैविक, किसकी बात कर रहे थे हम, जैविक अपघटक की बात कर रहे थे, वो क्या है, 3 तरीके के हैं। पहला क्या है, उपभोक्ता। ठीक है, दूसरा क्या है, पहला क्या है, उत्पादक, दूसरा क्या है, उपभोक्ता, और तीसरा क्या है, अपघटक। ठीक, अब हम बात करते हैं अजैविक कारकों की। ठीक है, अजैविक कारक क्या हुए, अजैविक कारक क्या हैं, देखिए अबायोटिक फैक्टर में था अजैविक कारक कि ये क्या है, जैसे मिट्टी है, हवा है, पानी है, ये सारे क्या कहलाते हैं, अजैविक कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके बिना क्या है, जैविक जो जीव हैं वो क्या हो सकते हैं, सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गए जो हमारे जैविक कंपोनेंट कौन कौन हो गए, हवा है, पानी है, लाइट है, मिनरल है, एयर है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पर्यावरण के जो घटक हैं 2 प्रकार के थे, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, फिर अब दूसरा देखते हैं हम, क्या है कि इसमें आगे जो आती है आपकी, वो आती है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, फूड चेन। ठीक, तो हिंदी में बोलते हैं आपकी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला। ठीक, तो इसमें क्या है कि किसी भी परितंत्र में पाए जाने वाले जीव आपस में क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं और पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, घास, घास को किसने खाया, टिड्डी ने खाया। टिड्डी को कौन खा रहा है, मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा सकता है। ठीक है, सांप को कौन खा सकती है, चील खा सकती है। और सब चीज़ अगर ये जीव मर गए तो इनको डिकम्पोज करने, अपघटक क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, है ना। तो ये क्या है, खाद्य श्रृंखला। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का प्रभाव नीचे से क्या होता है, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, इस तरीके से जो ऊर्जा का क्या है, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र है एक स्तर से दूसरे स्तर में होता है। ठीक, यानी कि क्या कह सकते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला है उसके जीव आपस में क्या करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं और प्रत्येक पोषण स्तर के लिए क्या होता है, अलग अलग पोषी स्तर होते हैं। ठीक, घास क्या हो गई, यहाँ पे उत्पादक हो गई। ठीक, जो घास है यहाँ पर किसका काम कर रही है, उत्पादक का काम कर रही है। ठीक है, और ये क्या है, आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, ये क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है। ठीक है, और ये क्या है, तृतीयक उपभोक्ता है, और लास्ट में ये क्या हो गया, अपघटक हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया, खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। तो खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं, जो जीव हैं वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं और नीचे से ऊपर की ओर एनर्जी का क्या होता है, फ्लो होता है, यानी कि जो हमारी ऊर्जा है वो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल क्या पढ़ेंगे, आहार श्रृंखला पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।